और जहांगीरपुरी में एक महिला से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जिनके घर के बाहर तक पहुंच गए थे ये उपद्रवी। शनिवार शाम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक शोभा यात्रा पर पथराव के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई थी। उपद्रवी गलियों के अंदर घुस करके हिंसा कर रहे थे। हम जहांगीरपुरी के उस इलाके में मौजूद हैं जहां बीती शाम हिंसा हुई, और बल्कि हम यूं कहें कि वो लोग जो हिंसा का शिकार हुए, जिस जगह विवाद हुआ उस जगह से ये जगह जो है वो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर है। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उपद्रवी अंदर गलियों के अंदर तक आ करके और हिंसा कर रहे थे। कुछ चश्मदीद हैं हमारे साथ जिनसे कि हम समझेंगे कि क्या कुछ हुआ बीती रात। ये मैं पत्थर वगैरह देख पा रहा हूं आपके घर पर। बताइए कल शाम क्या हुआ? यहाँ ईंटें पत्थर चल रहे थे, तलवार लेके बहुत लोग घुसे थे। इतना ईंटा पत्थर था कि हद से ज्यादा निकलना भी दूभर था बाहर। हम तो हाँ जी। कितने लोग थे और गली में कहाँ तक घुसे? गली में यहाँ तक घुसे थे, कम से कम 500 लोग थे, कम से कम। 500 लोग थे। हाँ जी। उसके हाथों में क्या तलवार वगैरह? हाँ जी, तलवारें खुली थी, ईंटें थी, पत्थर एक मार रहे थे भैया सब जगह सब। हाँ जी, और तोड़ फोड़ करी, गाड़ी तोड़ दी हमारे बगल में, बाहर गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे। हम अपने घर पे ही थे, दरवाजा लगाया था। आपके घर पे भी पत्थर पड़ा? हाँ जी, एक पत्थर ये पड़ा है, ये देखो। और किस तरह का डर का माहौल था, अगर आप मुझे बता सकें? भैया बहुत डर था, बहुत ज्यादा, एकदम नंगी तलवार है। हाँ जी। आप आगे आइए, कुछ जो बता रही हैं आप कैमरे पे बताइए। आगे आगे बताइए। अगर भाई सामने आते ना, कोई भी आता तो वो काट देते, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमने दरवाजा लगाकर, कुंडी लगाकर के बच्चों के साथ अंदर ही थे। इतना बुरा हाल कर रखा था उन लोगों ने। तो हिंसा के वक्त वहां क्या स्थिति थी ये आपने चश्मदीदों से सुना, लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है, और सवाल ये कि दिल्ली में हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या दिल्ली में दंगा फैलाने की पूर्व नियोजित साजिश थी? क्या हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो पाई है, और अब कब तक पहचान हो पाएगी? साथ ही दिल्ली पुलिस उस वक्त यानी हिंसा के वक्त क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसियों को आखिरकार भनक क्यों नहीं लगी? अगर ये पूरा मामला पूर्व नियोजित था तो खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।